जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अक्सर कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या केवल गुरु की भक्ति से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आप जान लीजिए कि बिल्कुल आप केवल गुरु की भक्ति से ही भगवत प्राप्ति कर सकते हो। यदि आप पूर्ण रूप से गुरु के तन मन धन अर्पण कर देते हो तो निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु मतलब भगवान के प्राण प्रिय भक्त, जिनसे माया चली गई है और वो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। अब उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आपके इस सवाल से पता चलता है कि आप भगवान को जानना चाहते हो, भगवत एरिया में आगे बढ़ना चाहते हो, और ये बहुत ही अच्छा है। भगवान तो इससे और ज़्यादा प्रसन्न होंगे। आप उनके भक्त की भक्ति कर रहे हैं। भगवान तो खुद अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं ताकि मेरे भक्त के चरणों की धूल मुझ पर गिरे और मैं पवित्र हो जाऊं। हरि और गुरु यह दो हैं ही नहीं, एक ही हैं। क्योंकि देखो, ये दोहा आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो एक हैं और बाकी सब आकार। दोनों की भक्ति एक साथ इसलिए बता दी जाती है क्योंकि साधना करते समय गुरु के प्रति हमारे मन में गलत विचार उठते हैं, क्योंकि हमारे मनुष्यों की बुद्धि ही ऐसी है। गुरु साकार रूप में है, उनका उठना बैठना खाना पीना बोलना यह सब देखकर वह हमें हमारे जैसे ही लग जाते हैं और हम कुछ गलत सोच बैठते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति भी साथ में बता दी जाती है। लेकिन पहले आपको साकार रूप में गुरु को ही भगवान मानना होगा, ताकि गुरु के बारे में जो भी आप सोचो वह भगवान की भक्ति से बुद्धि ठीक हो जाए और गुरु की भक्ति करके हम अपना कल्याण कर लें। केवल गुरु की भक्ति से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है, इसमें 1% भी संशय नहीं है। लेकिन जब होगी, जब आप पहले साकार रूप में ही गुरु को भगवान मानोगे, क्योंकि साकार रूप में गुरु भगवान है। भगवान ने स्वयं कहा, मेरे भक्त मुझसे भी बढ़कर हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी में गुरु की जो गोविंद दियो मिलाए। यानी कि गुरु और गोविंद यदि दोनों खड़े हैं तो पहले आपका फर्ज है कि आप अपने गुरु के चरण छुओ, क्योंकि यदि गुरु नहीं होते तो गोविंद से आपको कौन मिलवाता। तो इसलिए गुरु को गोविंद से बड़ा बताया गया है। तो आप अपने गुरु को पूरे श्रद्धा विश्वास भाव से भजिए और तन मन धन उन पर अर्पण कीजिए, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है, तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय, और ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति लीजिए। जो साधक गुरु के चरणों में तन मन धन अर्पण कर देता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। वो स्वयं परमात्मा मैं हो जाता है। और चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही बुद्धिमान हो, बिना गुरु के वो भव सागर से नहीं उतर सकता। और जैसे कि नारद का सबसे बड़ा उदाहरण है, भगवान के पास रहते हुए भी उनकी कोई भी चीज़ फलीभूत नहीं होती थी, उन्हें भी साकार रूप में गुरु धारण करने पड़े। ऐसे ही वेद व्यास जी ने भी जब तक साकार रूप में गुरु की पूजा नहीं की, उनको जो है फलीभूत नहीं हुई कोई भी चीज़। तो आप भी साकार रूप में जो गुरु धारण कर रखे हैं उनकी तन मन धन से सेवा करें और भगवान प्राप्ति इसी जन्म में कर लें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।